हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं उन सभी का आज हम इस वीडियो के अंदर डिफरेंस के बारे में सीखें। तो स्टार्टिंग करते हैं। जो सेमीकंडक्टर होते हैं हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, इसके जो ग्रुप नंबर 14 है, ग्रुप नंबर 14 जो पहले 4 भी होता था, 4A जो था, इसके जो दो एलिमेंट्स है जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनको हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये हो गए हमारे प्योर। और इनकी जो खासियत होती है वो क्या होती है, ये टेट्रावेलेंट होते हैं। टेट्रावेलेंट का मतलब इनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी की भी आप कॉन्फ़िगरेशन इनमें लिख कर देखो, सभी के बाहर 4 पाएंगे। अब देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन से चेक करते हैं। कार्बन का कितना होता है 6, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2 हो गए ना 6 पूरे। देखो तो जो 2 वाला है, दो वाले के अंदर कितने आए टोटल 4। तो साइंस के अंदर 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट। ठीक है। इसी तरह एक और ले लो भाई, सिलिकॉन का है 14। तो सिलिकॉन का आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो इसमें जो बाहर वाला जो 3 नंबर की जो सेल है उसके बाहर कितने 4, इसमें भी 4 हैं। तो 4 को बोलेंगे टेट्रावेलेंट। इसी तरह किसी की भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो जाओ, सभी के जो आउटर मोस्ट जो होगा उसके अंदर कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। इसलिए इनको हम ग्रुप 4 भी बोल देते थे, लेकिन मॉडर्न आजकल इनको हम ग्रुप 14 बोलते हैं, 14 नंबर। पहले काफ़ी किताबों में 4 भी लिख रखा है, तो आप इससे पजल होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 14 है नाउ एडेज़। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी ये हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम होती है। क्योंकि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने सिलिकॉन ले लिया, इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 1 2 3 4। ये चारों के चारों दूसरे वाले क्रिस्टल के साथ जुड़े हुए हैं, एक भी फ्री नहीं है, यानी कि चार्ज कैरियर नहीं है इसके अंदर, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है जो करंट को लेके जाने चाहिए थे। तो जब फ्री चार्ज कैरियर नहीं है तो उनकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, लो होगी। अब हम इसके अंदर कुछ ग्रुप 13 या ग्रुप 15 में से कोई ये एटम्स लेके इनके अंदर डोपिंग करेंगे। डोपिंग का मतलब मिलावट होता है। ठीक है। डोपिंग करेंगे, और वो डोपिंग जो ग्रुप 3 की करोगे, ग्रुप 13 की करोगे, तो ग्रुप 13 के जो हैं वो कौन कौन है, बोरॉन, ये होते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनके सभी के आउटर मोस्ट के अंदर कितने आएंगे बताओ, 3। सभी के आउटर मोस्ट में होते 3। तो 3 वाले को साइंस में क्या बोलते हैं, ट्राईवेलेंट। जब इसके अंदर हम ट्राईवेलेंट वाली इम्प्योरिटी डालेंगे तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे, एक खाली रह जाएगी, एक सीट। इलेक्ट्रॉन की खाली सीट को हम क्या बोलते हैं, होल। और ये उस वक्त क्या हो जाता है, इम्प्योर। और इम्प्योर को साइंस में क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंजिक। ठीक है। और ये होल आ गया, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये वाला कौन सी बनेगी टाइप, पी टाइप। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है। देखो हम ये डोपिंग क्यों की है, हमने इसको फ्री करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कैरियर तो थे ही नहीं। ठीक है। पहले जैसे बड़े परिवार होते थे उनके अंदर 8-9 मेंबर होते थे, तो जिसमें 2-4 मेंबर तो घर में फ्री ही रहते थे, तो कोई भी घर का काम हो तो वो फटाफट कर देते थे। ठीक है। आजकल क्या होता है कि परिवार होते हैं छोटे, और उनके अंदर कोई मेंबर तो ज़्यादा फ्री होते नहीं है, और ज़्यादा मेंबर फ्री नहीं है तो उनका काम करने में दिक्कत आती है। ठीक है। तो इसलिए इनको हम फ्री करने के लिए, जैसे अब ये फ्री हो गया, अब ये मूव कर सकता है, आ जा सकता है, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये ऑप्शन है ग्रुप नंबर 15 का। देखो इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनके बाहर आएंगे 5, और 5 को साइंस में क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट। 5 को हम बोलते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट जब करोगे, इनके अंदर ऐड करोगे इसमें, इसकी जगह, तो 1 2 3 4 तो होते ही थे, और जो 5वां जो आएगा वो, जैसे 1 2 3 4 तो होते थे सिलिकॉन के, लेकिन जब इसकी जगह इनमें से कोई भी एक रखोगे, NPAS, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे AS रख दिया, तो अब AS के 5 होते हैं, 1 2 3 4, एक 5 हो गया, तो एक फ्री नहीं हो गया। ये जो फ्री हो गया
ये करंट को ले जाने में हमारी सहायता करेगा और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मैंने ये सभी इनके शॉर्टकट तरीके बता रखे हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को कैसे याद करोगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। इन सभी के जो वो होती है कितनी होती है? 3। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये याद करने के शॉर्टकट तरीके बताते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो इसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट, इसको क्या बोलते हैं? ट्राईवेलेंट। और जिनमें मिला रहे हैं वो कौन है? जर्मेनियम, सिलिकॉन। इनके बाहर कितने आते हैं? 4, ठीक है। तो ये था हमारा इसका पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मैंने दिखा दिया है। पहले इनको ग्रुप 3A, 4A, 5A बोलते थे, लेकिन आजकल क्या बोलते हैं? 13, 14, 15। किसी बुक में ये लिख रखा हो तो ये मत समझना गलत है, लेकिन वो ओल्ड पैटर्न है, ठीक। तो ये थी बेसिक जानकारी। अब सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि डोपिंग का मतलब क्या होता है। इसको इसके अंदर मिलावट करना, उसको हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग किस लिए की जा रही है? ताकि इनके अंदर कोई फ्री चार्ज कैरियर आ जाएं, ठीक है, कुछ फ्री हो जाएं। जैसे एक परिवार के अंदर बड़े परिवार होते थे तो 3-4 आदमी हमेशा फ्री रहते थे, तो वो घर के कोई भी काम उनसे करवा लो, आसानी से काम हो जाते थे। लेकिन अगर ये अकेले होते तो काम नहीं होता था। तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? लो। ये मिलाने के बाद कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? हाई। ये मिलाने के बाद क्या हो जाती है? हाई, ठीक है। इनके 3 होते हैं, चाहिए 4, तो एक की कमी पड़ गई, वैकेंट सीट है, उसको हम बोलते हैं होल। होल पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, इसलिए बन जाएगा पी टाइप। ये मिलाओगे तो इनको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? एन टाइप। तो हम पी टाइप एन टाइप तो बाद में पढ़ाऊँगा मैं, फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि जो इंट्रेंसिक है और जो एक्सट्रेंसिक, इनमें अंतर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स इनके अंतर को हम सीख लेते हैं। तो इनके अंतर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ये 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हरियाणा बोर्ड का, CBSE का। तो देखो, जो इंट्रेंसिक होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर, ठीक है। कितनी होती है इनकी इम्पोर्टेंट? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब बाहर आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 4 कंडक्टिंग क्रिस्टल होते हैं। ये एक अलग बात है कि उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, पहला पॉइंट समझ में आ जाए। एक्सट्रेंसिक क्या होते हैं? इम्प्योर। इम्प्योर होते ये भी टेट्रावेलेंट ही है, कंडक्टिंग क्रिस्टल डोप्ड विद आइदर पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। या तो उनके अंदर 5 वाली मिलाई जाएगी या 4 वाली मिलाई जाएगी, और होते वो भी टेट्रावेलेंट ही है, ठीक है। और ये जो मिलावट की जाती है ना, ये होती है 1 ppm। 1 ppm का मतलब 1 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 बटे, पर का मतलब बटे, मिलियन का मतलब 10 की शक्ति 6। जब सिलिकॉन के 10 की शक्ति 6 होंगे, यानी कि 10 लाख में 1 एटम मिलाया जाता है। तो देखो बेसिकली तो वो टेट्रावेलेंट ही है ना भाई, वो तो मिलावट करी गई, वो तो बहुत ही कम अमाउंट में है। नेक्स्ट देखो, इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई मिलावट तो है नहीं, ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी फ्री नहीं है, सभी काम धंधे गए उड़े। अभी मिलावट करने के बाद उनकी कंडक्टिविटी कैसी हो जाती है? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा देखो, नो अलाउड एनर्जी स्टेट्स बिटवीन VB एंड CB। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ रखा है कि हमने बैंड थ्योरी के हिसाब से, बैंड जो थ्योरी ये कहती है कि ऊपर वाली जो बैंड होती है वो कंडक्शन बैंड होती है, और नीचे वाली क्या होती है? वैलेंस बैंड। और इनका जो गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। जर्मेनियम में ये होता है 0.7 EV, और सिलिकॉन के अंदर ये होता है 1.1 EV, ठीक है। तो इनके बीच में कोई भी एनर्जी स्टेट्स नहीं होती है बिटवीन VB एंड CB, जबकि उनके अंदर मिलावट होने के बाद परमिटेड एनर्जी स्टेट्स आ जाती है बिटवीन VB एंड CB। जैसे देखो, उनके अंदर एक ऐसी लाइन आ जाएगी ये वाली, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक लाइन ऐसी आएगी जिसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये आगे मैं जो P टाइप N टाइप करूँगा उसमें आगे विस्तार से बताऊँगा। नेक्स्ट देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर क्यों होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये होगी हमारी CB, ये होगी VB। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2
यहाँ पे ऐसे सोचो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, इसको हमने थोड़ी सी एनर्जी दे दी, एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो खाली सीट बच जाएंगी, यहाँ पे जो खाली सीट बच जाएंगी उनको क्या बोलेंगे, होल्स। तो देखो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यही बात लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। ये पॉइंट भी समझ में आ गया, यानी कि एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई, आई का मतलब है इंट्रेंसिक, ठीक है, इनकी संख्या सभी की बराबर होती है। और यहाँ पे एक हम आगे रिलेशन भी निकालेंगे, एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स आर नॉट सेम, वो सेम नहीं होते क्योंकि हम डोपिंग कर चुके हैं, मिलावट कर चुके हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर हमने यहाँ पे 0 केल्विन कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के गए थे वो यही वापस रहेंगे, वो जाएंगे ही नहीं। तो टेम्परेचर के ऊपर इन कंडक्टिविटी डिपेंड करी, ऊपर की अब बिल्कुल टोटली खाली है तो कोई करंट पास नहीं होगा, तो उस समय किस चीज़ का रोल करेगा, इंसुलेटर का। और जैसे हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर लगाएंगे 0 केल्विन के अलावा रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चले जाएंगे और अब ये खाली नहीं रहेगी, तो यहाँ पे क्या रह जाएंगी, इनकी वापस कुर्सियाँ बच जाएंगी, होल्स, वैकेंट सीट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली थी इसकी कहानी। लेकिन इनमें मिलावट हो चुकी है तो वो तो सेम संख्या नहीं होती है। यहाँ पे देखो हमने टेम्परेचर के साथ बताई थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ये था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऊपर चले जाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और कितनी मात्रा में आपने डोपेंट कंसनट्रेटेड किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा डोपेंट के बारे में और बताऊँगा। देखो हमारे जो खिलाड़ी होते हैं ना, इनके डोप टेस्ट होते हैं। जब भी ये कहीं भी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम कहीं भी जाते हैं तो खिलाड़ी का पहले एक मेडिकल होता है, उसमें टेस्ट होता है कि इस खिलाड़ी ने कोई ऐसी ताकत की कोई दवाई तो नहीं ले रखी है, ताकि ताकत की इसने दवाई ले रखी होगी तो ये आम खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देगा, उसको हम बोलते हैं डोप टेस्ट। तो डोप टेस्ट के अंदर क्या होता है कि इस खिलाड़ी का जो है ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसके अंदर इसने किसी प्रकार की कोई भी ताकत की चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ लगा रखी हो तो अन्य जो खिलाड़ी है उसकी तुलना में इसके शरीर की ताकत ज़्यादा हो जाएगी, तो आराम से मैच को जीत लेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हाई जंप ही है और इस खिलाड़ी ने, नॉर्मल खिलाड़ी है, नॉर्मल आम खिलाड़ी है, आम अपनी सब्ज़ी रोटी खा के गया है, ठीक है, और सब्ज़ी रोटी खा के गया है और इसने ये इसको पार नहीं कर पाया और फेल हो गया। जबकि एक ख़ास खिलाड़ी है कोई, दोनों का वेट भी सेम है, हाइट भी सेम है, सारी चीज़ है, लेकिन इसने थोड़ी सी डोपिंग कर ली। डोपिंग का मतलब कोई ऐसी ताकत की कोई इंजेक्शन ले लिया या कोई ऐसी दवाई पी ली जिससे इसके शरीर की जो क्षमता है ना, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। और कंडक्टिविटी बढ़ गई तो इसने जो हाई जंप था ये आराम से कर दिया और जंप मार के इधर आ गया और ये मैच जीत गया, पास हो गया। तो ताकि कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हो, इसलिए जो मेडिकल बोर्ड है वो इन सभी का क्या करता है, डोप टेस्ट, ठीक है। बहुत से खिलाड़ी जो है डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उनको मौका नहीं दिया जाता खेलने के लिए, ठीक है। सेम काम हमारे भी होता है। हमारा जो खिलाड़ी है वो है आम खिलाड़ी है हमारा, कौन कौन, आम जो खिलाड़ी है और ये खास खिलाड़ी। आम खिलाड़ी हमारा जर्मेनियम सिलिकॉन, ठीक है, सीधी सब्जी रोटी खा रखी बेचारा ने, और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लो है, इनमें से ज़्यादा कंडक्टिविटी अपने अंदर से ज़्यादा करंट नहीं गुजार सकती, ठीक। लेकिन इनको अब हम खास खिलाड़ी बनाएंगे। खास खिलाड़ी कब बनेंगे, जब इनको कोई दवाई पिलाएंगे। दवाई पिलाएंगे मतलब इनको डोपिंग करेंगे। तो दवाई भी समझ लो 2 कंपनी की है, 2 कंपनी के मतलब कौन कौन सी, ग्रुप 13 की, ग्रुप 15 की, 2 कंपनियों की दवाई है। ये जैसे ये दवाई पी लेगा दोनों, तो दवाई पीते ही इनकी क्या चीज़ बढ़ जाएगी, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इनमें से करंट ज़्यादा पास होगा, ठीक है। हमने अपना फ़ायदा लेना है, तो अब ये क्या चीज़ बन गए, आम खिलाड़ी की बजाय क्या बन गए, खास खिलाड़ी। वही सारी बात इनमें लिख रखी है कि ये शुद्ध खिलाड़ी होते हैं, कोई मिलावट नहीं होती है, टेट्रावैलेंट होते हैं। ये अशुद्ध खिलाड़ी होते हैं, यानी कि डोप टेस्ट मारने के बाद, डोपिंग करने के बाद ये भी वही खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इन्होंने डोपिंग कर रखी है या तो पेंटावैलेंट की या ट्राईवैलेंट की। इनकी कंडक्टिविटी लो होती है, इनकी कंडक्टिविटी हाई हो जाती है।
कंडक्टिविटी मतलब समझ लो कार्य क्षमता। इनमें कोई भी एनर्जी स्टेट्स वेल डिफाइंड नहीं होती है, इनके अंदर परमिटेड एनर्जी स्टेट्स होती हैं, इनकी संख्या बराबर होती है क्योंकि मिलावट तो कोई हुई नहीं, इनकी संख्या गड़बड़ा जाती है, ठीक है। और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक। और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर साथ साथ इन्होंने कितनी डोपिंग करी है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये जो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक का पर्सन था आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स, हैव ए गुड डे। तो स्टूडेंट्स अपना अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये जो पी टाइप एन टाइप होते हैं ये एक्सट्रेंसिक की दो ब्रांच होती है जो इम्प्योर होती है। एक्सट्रेंसिक की दो टाइप होती है, पी टाइप और एन टाइप। इन अब हम स्पेशल पी टाइप और एन टाइप मंत्र समझेंगे। इससे पीछे हमने इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक मंत्र समझा था। तो देखो भाई ये देख लो, ध्यान दो थोड़ा सा। ये ग्रुप 13 है, ओल्ड होता था 3A, मैं यही लिख रखा है ग्रुप 13, और ओल्ड क्या होता था ग्रुप 3A। और ये हमारा ग्रुप 15 जो ओल्ड क्या होता है ग्रुप 5A। ये मैंने दिखाने के लिए आपको टेबल लगा रखी है। ये सारे एलिमेंट्स आपको पहचान भी होगी है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये तो वैसे याद करने के लिए, असली में तो क्या है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थालाइयम। और ये क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, एंटीमनी, Bi, बिस्मिथ, ठीक है। इन सभी की जो वैलेंसी होती है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इनके अंदर हमने डोपिंग करनी है। तो ये दानी हुए कि नहीं, दानी। देखो भाई 4 थे, 4 की ज़रूरत थी, 5 दे दिए तो दानी हो गए। और ये 4 की ज़रूरत थी, 3 ही दिए। इन्होंने इनका एक जो इलेक्ट्रॉन था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, और इसको क्या बोलते हैं, डोनर, ठीक है। दोनों अक्षर भी यूज़ करूँगा। तो आओ इनका अंतर देख लेते हैं, अंतर बड़ा ही आसान है। स्टार्टिंग करते हैं भाई। देखो ये हमारी पी टाइप है और ये है एन टाइप। पी टाइप में इम्प्योरिटी कौन से ग्रुप के मिलाओगे, जो ग्रुप हमारा जो 14 था जिसके अंदर प्योर वाले थे। प्योर में कौन कौन थे, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो बिल्कुल शुद्ध होते थे। जैसे हम बताया तो खास खिलाड़ी है, इसने कुछ सब्जी रोटी खा रखी है, कोई फालतू इसकी कंडक्टिविटी नहीं है। इसकी ताकत बढ़ाने के लिए हम ये डोपिंग कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं इनकी। ये मैंने याद करवा दी सारे, ये भी याद हो गया, हमारे याद भी हो चुके हैं ये। नेक्स्ट देखो, जो इम्प्योरिटी एटम होता है ना, यानी कि ये वाला, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पे क्या करता है, क्रिएट वैकेंसी, वहाँ पे सीट खाली करवाता है। और जो सीट खाली होती है उसको क्या बोलते हैं, होल्स। इनके अंदर एक्सेप्ट करता है, ये मैंने अंडरलाइन करा है इसमें देखो। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी एटम होता है वो ऐड करता है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू ऐड करता है क्योंकि उसमें 5 होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे डोनर। नेक्स्ट, इनमें मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा होती है, होल्स की। माइनॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, NH इज़ ग्रेटर दैन Ne। इसमें मेजॉरिटी में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी में होते हैं होल्स, वो मैं लिख रखा है। अगर देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली बात स्पेशल 2 नंबर में पूछी जाती है कि पी टाइप और एन टाइप का अंतर समझाओ बैंड थ्योरी के हिसाब से। यहाँ पे हमने थोड़ा सा अच्छी तरह समझना है। इसके अंदर देखो एक कंडक्शन बैंड होती है, एक वैलेंस बैंड होती है, तो पता ही चलेगा आपको। यहाँ पर मैंने बीच में एक रेड लाइन खींची है, इधर भी एक रेड लाइन खींच रखी है। इसमें रेड लाइन VB के पास है, इसके अंदर ये रेड लाइन जो है वो CB के पास है। ये क्या होता है देखो इनके अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर देखो हमने ये जो खाली जो डॉट दिखाई है ना, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन होते थे और वो जंप मार के कहाँ चले गए, वो ऊपर चले गए, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर मिलते ही। और ये जो हमारी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ये किसके पास है, वैलेंस बैंड के पास होती है। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो डोनर लेवल है वो किसके पास होती है, कंडक्शन बैंड के पास। इसमें ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन इसके पास ही होते हैं। ये मेन डिफरेंस है दोनों डायग्राम के अंदर, ये हमको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी सारी बात समझ में आ गई। थैंक्स, हैव ए गुड डे।